आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनसंचार और उसका लेखन। ये व्याकरण के क्लास 11th के चैप्टर में सिलेबस में दिया गया है और इसको हम समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे जो हमारी हेल्प करेगा हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। तो हम पढ़ेंगे संचार। संचार संचार होता क्या है? संचार होता है अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति करना। मैं आपसे विचार कर रही हूँ, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ, मैं भी अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रही हूँ, मैं इसे बोल रही हूँ, मैं जो विचार है मैं अपनी बता रही हूँ आपको, तो ये भी एक संचार है, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना। यू कैन राइट डाउन इट। अपने भावों की अभिव्यक्ति करने को संचार कहते हैं। संचार संचार में एक शब्द है चर। चर है, ये एक धातु से उत्पन्न है और ये संचार शब्द का अर्थ होता है अर्थ। अर्थ और परिभाषा अलग है। अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को संचार कहते हैं। ये संचार का अर्थ है। परंतु अगर संचार की परिभाषा पूछी जाएगी देन यू विल राइट इट डाउन लाइक संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत फेमस प्रसिद्ध शास्त्री हैं हमारे संचार शास्त्री, वो विल्बर श्रेमी है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा सभी लोग संचार करते हैं यार, सभी चाहे जानवर है, सभी जीवधारी संचार करते हैं, सभी लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से अपने अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, अपने अपने स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग वो लोग सभी लोग संचार करते हैं। परंतु जो मनुष्य है वो सबसे बेहतरीन संचार करता है पूरे इस विश्व में। सबसे अच्छा संचार मनुष्य करता है, क्योंकि रीज़न ये है कि उनका जो बौद्धिक विकास है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। संचार के बारे में पढ़ेंगे। संचार एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया की चलने वाली प्रक्रिया है और जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक अर्थ है, जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, जब तक इस दुनिया में एक भी प्राणी है, तब तक संचार कभी ख़त्म नहीं होगा। और संचार एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम संचार के तत्व पढ़ेंगे। संचार के तत्व, संचार के विभिन्न तत्व। संचार के 7 तत्व होते हैं, 7। तो इन संचार के पहला तत्व ये है, इन पहले तत्वों को समझेंगे। संचार का पहला तत्व मतलब कि संचार के तत्व मतलब कि संचार के कितने प्रकार हैं। संचार ये जो तत्व है इनके बिना अगर एक भी कम है, शोर को हटाकर, अभी हम उसको आगे समझेंगे, उनके बिना संचार हो ही नहीं सकता। अगर इनमें से एक भी पॉइंट संचार नहीं हो रहे तो संचार कहलाया नहीं जाएगा। तो पहला हम समझेंगे स्तोत्र। मैं एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग समवेयर एंड आप मेरी विचारों को सुन रहे हैं। स्तोत्र वो होता है जो अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, उसको स्तोत्र कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। स्तोत्र एक व्यक्ति ही होता है, व्यक्ति को ही स्तोत्र कहते हैं। ये एक व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति अपने भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है उसको स्तोत्र कहते हैं। ये पहला तत्व है संचार का। दूसरा तत्व है एनकोडिंग, जिसको हम कुटीकृत भी कहते हैं। जो ये एनकोडिंग है इसको हम कहते हैं कि अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाना, मतलब प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। जो आप मेरी बातें सुन रहे हो वो आप प्राप्तकर्ता हो, मेरी जो संदेश जो मैं दे रही हूँ वो आप सुन रहे हो। तो एनकोडिंग का अर्थ ये है कि मेरी बातें, मेरा संदेश आपकी तक पहुंच रहा है और जिस भाषा में मैं बात कर रही हूँ वो आपको, मुझे, स्तोत्र को और प्राप्तकर्ता को स्पष्ट रूप से, उचित रूप से आनी चाहिए। उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। परिभाषा ये है एनकोडिंग या कुटीकृत की, संदेश को उस भाषा में प्रस्तुत करना जिस भाषा में स्तोत्र और प्राप्तकर्ता दोनों को उचित जानकारी हो। और अगर जानकारी किसी को भी एक को इस भाषा में, जिस भाषा में बात हो रही है, जिस भाषा में संदेश दिया जा रहा है उसकी जानकारी नहीं है तो वो संचार नहीं कहलाया जाएगा।
तीसरा है संदेश। संदेश, जो स्तोत्र अपने संदेश, अपने विचार प्रकट कर रहा है, वो सीधा और स्पष्ट होना चाहिए, तभी संचार वो कहलाया जाएगा। लाइक घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, डायरेक्ट एट द पॉइंट पे आना है, तो ये होता है संदेश। संदेश को ऐसे देख सकते हैं, इसकी परिभाषा ये है। तीसरा पॉइंट है तत्व, तीसरा तत्व है संचार का। अपने संदेश को स्पष्ट और सीधे रूप में प्रकट करना ही संदेश कहलाता है। फिर आता है डिकोडिंग। लाइक जो स्तोत्र है जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, स्तोत्र की दी गई संदेश को अपने खुद से समझने को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग। लाइक मैं कुछ बता रही हूँ, आपको जो भी समझ आया, मेरे संदेश में जो दे रही हूँ, आपको जो भी समझ आया, उसको डिकोडिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा ये है कि वो स्तोत्र द्वारा संदेश दिया गया, स्तोत्र द्वारा जो जानकारी दी गई, उसको जब प्राप्तकर्ता समझता है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम एंड यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन राइटिंग दिस डिकोडिंग। सो डिकोडिंग के बाद आता है फीडबैक। सिमिलरली मैंने आपको बातें बताई, आपको अपनी विचार बताए, अपने आप ये मैंने आपको बताया, तो आपको जो समझ आया उसके आधार पर आप अपने थॉट्स, आप अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, उसको फीडबैक कहते हैं। फीडबैक वी ऑल नो इन इंग्लिश, एंड इसको हम फीडबैक कहते हैं। जो फीडबैक मतलब संदेश प्राप्त करके, जो संदेश डिकोड करके जब संदेश डिकोड करके जब प्राप्तकर्ता अपने विचारों और अपने थॉट्स को लिखता है, अभिव्यक्त करता है, उसको हम फीडबैक कहते हैं। अब आता है हमारा माध्यम। माध्यम क्या होता है? माध्यम संचार के विभिन्न माध्यम हैं। फोन, दूरभाष, सिनेमा, अखबार, पत्रिकाएं, ये सब आदि वह माध्यम जिनके द्वारा हम अपने संदेश को प्राप्त करते हैं, उसको हम माध्यम कहते हैं। वह चीज़ें, वह वस्तु, वह चीज़ जिससे हम अपने संदेश को प्राप्त करते हैं, उसको हम माध्यम कहते हैं। तो अब लास्ट है शोर। जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तब तकनीकी जो खराबियां आती हैं, वो तकनीकी खराबियां जो भी खराबियां आती हैं, जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसमें परेशानियां आने को हम शोर कहते हैं। लाइक कोई ये शोर कैसा भी प्रकार का हो सकता है। तकनीकी शोर, लाइक हम कॉल में बात कर रहे हैं, वो घर 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 की आवाज़ आती है, वो भी एक शोर टाइप है, ठीक है। कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा, हकला रहा है, वो भी एक प्रकार का संचार के अंदर तत्व है, शोर जिसको कहते हैं। शोर वह है जो संचार में रुकावटें आते हैं, उनको शोर कहते हैं। सो दिस वॉज फर्स्ट लेक्चर ऑफ संचार, और आगे के लेक्चर्स को हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।